हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुवी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इससे पहले पढ़ा था कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या होता है टू वेरिएबल्स एंड क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप जाके इसे पढ़ सकते हैं, आई बटन पे ऊपर इसका लिंक दे रखा है। और आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन लीनियर इक्वेशन, यानी यहाँ पे जो ये एक्स एंड वाई है किसी भी इक्वेशंस के अंदर, यानी जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। जरूरी नहीं है हमेशा एक्स और वाई ही वैल्यू हो सकता है एस टी या फिर कुछ भी वेरिएबल हो, उनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पुराना जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने जो पढ़ा था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसकी बात कर लेते हैं। दैट इज a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 एंड a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। यानी आपके ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसी के बेस पे हमारी सारी इक्वेशंस होती है और इसी के बेस पे हमें इक्वेशंस की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो है या नहीं, तो देख लो यहाँ पे कि x का मल्टीपल यहाँ पे a1 है और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। सेम y के मल्टीपल में, यानी y का कोएफिशिएंट b1 दैट इज -1 एंड c1 इज योर 1, तो यानी ये फुलफिल कर रही है। सेम x के मल्टीपल में x का कोएफिशिएंट a2 यहाँ पे 3 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है b2 की प्लेस पे एंड c2 इज -12, तो यानी ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पे ये फुलफिल कर रही है। अब हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, कैसे ये सॉल्व द इक्वेशन, जो आपके क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे फाइंड करेंगे। सो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स गिवन है एनसीईआरटी बुक्स में। पहला आता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा आता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड आपको नाम से ही पता लग रहा है, ग्राफ का यहाँ पे रोल होगा। ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे हम, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके। और एल्जेब्रिक मेथड में हम एल्जेब्रा के कुछ मेथड्स हैं, पर्टिकुलरली 4 मेथड आपके बुक के अंदर दे रखे हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फोर्थ है रिड्यूसिंग द इक्वेशन मेथड। इस तरह से हमारे पास में 4 मेथड तो एल्जेब्रिक मेथड के होते हैं और एक ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड जो है वो 3.1 और 3.2 आपकी बुक के उसको कंसिस्ट करते हैं, और एल्जेब्रिक मेथड जो है वो 3.2 3.3 से 3.6 तक के एक एक करके ये मेथड्स आते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग से अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। और ये आपकी बुक का अगेन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं उसी को यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड की जाएगी ग्राफिकल मेथड से, फर्स्ट मेथड में। तो हम सबसे पहले एज एन इक्वेशन इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अभी हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, फॉर्मूला बनाओगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज मेथड तो और भी होते हैं सॉल्व करने के लिए, बट ये बेटर मेथड है। फॉर्मूला बनाएंगे मीन्स एक्स या वाई के बेस पे कोई भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक्स का मैं फॉर्मूला बना रही हूँ। एक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए बाकी जो भी उसके पास में है, यानी y और 1 जो भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, उन सबको राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो मैंने इसको कर दिया, दैट इज प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 बन गया और प्लस का 1 माइनस 1 गया। तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब इसके अंदर हम पुट करते जाएंगे वैल्यूज, किसकी, जो राइट साइड में है, यानी y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे 0। इफ आई टेक
y is equals to 0, then what will be the value of x? That is 0 minus 1 यानी minus 1, यानी जब मैंने 0 रखा x की वैल्यू आई -1। हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए। टेबल बनाओगे आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज आप इस तरह से भी ले सकते हो, बट टेबल बनाना थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है। x और y की वैल्यू, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू आई -1। सेम y इज इक्वल्स टू, जब मैंने 1 रखा तब क्या वैल्यू आई, सेम इस इक्वेशन के अंदर, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ, इस इक्वेशन के अंदर देन 1 minus 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 1 रखने पे आंसर आया, x की वैल्यू आई 0, देन 0 एंड 1। सेम y इज इक्वल्स टू 2 रखने पे तब क्या आता है, 2 minus 1 यानी 1, x इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू 2 रखी और x की वैल्यू 1 रखी, 3 वैल्यू या 4 वैल्यू आप मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, 3 वैल्यूज तो मिनिमम फाइंड करनी है। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन से एक टेबल हमने प्रिपेयर कर ली है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से भी हम प्रिपेयर करेंगे इसी तरह से x और y की वैल्यू। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया हो। 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। हमें यहाँ से सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाना है, मींस एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख लेना और बाकी सब वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट सबको राइट साइड में लेके चले जाना है, ठीक है। तो 3x ये मैं लेफ्ट साइड में रख रही हूँ, 3 को भी ट्रांसफर करेंगे अभी, 12 माइनस का 12 प्लस का 12 माइनस 2y पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और x की वैल्यू 12 माइनस 2y, ये जो 3 है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया। तो हम सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 12 -2, इस y के प्लेस पे ये 0 पुट कर दिया, अपॉन 3, तो 12 अपॉन 3 यानी आ गया कितना, 4। तो x की वैल्यू 4 व्हेन वी पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, x और y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 4, ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन आ गई है। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन में दूसरी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल्स इक्वेशन के अंदर पुट करें तो 12 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 करके बन जाएगा 12 माइनस 2 यानी 10, 10 अपॉन 3, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमारे लिए फ्रैक्शन कोशिश करेंगे कि हम फ्रैक्शन ना लें ताकि हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना बने, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 1 हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए हम ये फॉर्मूला बनाते हैं ताकि हम ये माइंड में ही सॉल्व कर सकें, अदरवाइज वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 रखूं तो बनेगा ये 2 टू 4, 12 माइनस 4 दैट इज 8 अपॉन 3, अगेन ये नहीं वर्क करेगा। y इज इक्वल्स टू 3 रखूं तो ये वर्क करेगा, देखा कैसे, 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3 यानी 12 माइनस 6 अपॉन 3 दैट इज 6 अपॉन 3, यहाँ पे आ गया 2, यानी y की वैल्यू जब हमने, यहाँ पे y रख लेते हैं, जब y की वैल्यू हमने 3 रखी तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो यहाँ से हमारा एक और वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और यहाँ से ये 3। अगेन और कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं जिससे हमारी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में या फिर कॉम्प्लिकेटेड ना आए, हमारे पास में एक परफेक्ट होल नंबर मिल जाए, या फिर नेगेटिव नंबर भी चलेगा, इंटीजर भी चलेगा। ऐसे ही अगर हम y इज इक्वल्स टू 4 रखें तो कैसी वैल्यू रहेगी, ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर से y इज इक्वल्स टू 6 रख लेते हैं एक बार, y इज इक्वल्स टू 6, देन x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3 यानी 12 माइनस 12 अपॉन 3 यानी 0, यानी 6 रखने पे आंसर मेरा आ रहा है 0, x की वैल्यू आ रही है 0। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो नंबर्स का पैटर्न किस अकॉर्डिंग जा रहा है, -1 ऊपर वाली इक्वेशन में -1 0 1, एक एक की एक एक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सेम नीचे भी एक एक का इंक्रीज हो रहा है, यानी सही जा रहा है हमारा क्वेश्चन। हमारे पास चेक करने का तरीका ये होता है। वैसे ही 4, फिर हमने उसमें 2 रिड्यूस किया, फिर हमने 2 रिड्यूस किया, यानी यहाँ पे भी एक सीक्वेंस चल रहा है, 0 में भी 0 3 6, यहाँ पे भी एक सीक्वेंस चल रहा है। तो यानी ये हमारी जो टेबल बनी है वो बिल्कुल एक परफेक्ट टेबल बनी है, हमें यहाँ से अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तक अब तक सब कुछ सही गया है। तो आगे अब हम उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, वैसे हम यहाँ पे सीखेंगे, वैसे यहाँ पे हम करेंगे। सो x -1 और 0, जब x की वैल्यू, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव है y में, नीचे वाली नेगेटिव है, ऐसे ही x में राइट वाली वैल्यूज पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली नेगेटिव है, और -1 और 0 हम यहाँ से पहली वैल्यू लेते हैं। तो x में -1 यानी नेगेटिव लेफ्ट साइड में जाएगा, और 0 यानी ऊपर भी नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। सेम 0 1, ये रहा 0 और ये रहा 1, यहाँ पे हमारे को पॉइंट्स मिल गए 1 और 2, तो ये आपके मिल गए। देखो आपको पता है लीनियर इक्वेशन में जो आपकी लाइन बनती है वो बिल्कुल सीधी बनती है, तो इस तरह से हमारी बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी। तो ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन बन गई है। सेम तो ये हमारी सीधी लाइन बन जाएगी। सेम आगे बोल रहा है सेकेंड इक्वेशन के लिए 4 0, तो ये हमारा है 4 0, फिर आता है 2 3 2 और ये रहा 3, ये हमारी कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और फिर आती है 0 6, 0 6 कहाँ बनेगा, ये कुछ बनेगा ऊपर, इसके भी आगे जाएगा एक पॉइंट और आगे, ये बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखो आपको ये वापस से एक लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन बनते हुए दिख रही है, लीनियर पेयर का लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपको पता लग जाता है कि आपने जो भी इक्वेशंस, आपने जो भी वैल्यूज फाइंड करी है वो सब आपकी सही जा रही है, क्योंकि आपकी लाइन एक बिल्कुल सीधी जा रही है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में जाते हैं ये, जब इनके नंबर्स जो हमने वैल्यूज फाइंड करी है सीक्वेंस में होते हैं, तब भी ये क्या होते हैं, हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि हमने जो भी वैल्यूज फाइंड करी है वो सब सही है। सो आगे अब हम ये वैल्यूज लगा देते हैं और यहाँ पे इक्वेशन पुट कर देते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है मेरी, आप लोग ग्राफ में कंप्लीटली करेंगे तो आपको वहां पे बिल्कुल सही मिल जाएगी। सो ये आपके हर एक वैल्यूज है, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस टच कर रही है, मैच कर रही है, जहाँ पे ये कर रही है 2 3 पे, एक्चुअली आप जब करोगे तब यहाँ पे आपको 2 3 पे मिलेगा। ये जो 2 3 पॉइंट है, ये यहाँ पे भी आपको 2 3 का पॉइंट मिलेगा। देखो 0 1 2, यहाँ पे भी आपको 3 का पॉइंट मिलेगा। तो जहाँ पे ये दोनों जाके टच कर रही है वही आपके एक्चुअल एक्स और y की वैल्यू है। तो आपकी फाइनली वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। दैट्स इट। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है, मैंने जो भी पढ़ा है वो समझ में आया है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।